हेलो फ्रेंड्स, तो हॉरर केव्स की एक नए से डरावने से ट्रू रियल इंसिडेंट पे आपका फिर से स्वागत है। तो अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब कहानी हमारी शुरू होती है चार दोस्तों से। चार दोस्त बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेस्ट। इनका घर भी आसपास में ही था, इनका स्कूल भी सेम था, इनकी ट्यूशन्स भी सेम थी और ये चारों साथ ही घूमने जाते थे। कहीं भी खेलना हो दे आर लाइक एक दूसरे के बिना इनका मन नहीं लगता था। तो इन चार दोस्तों में से पहले का नाम देव, रक्षिता, खुशी, रुद्र। तो ये चार दोस्त थे। तो इन चार दोस्तों ने क्या किया, 10th के बाद इन्होंने अपना अपना डिफरेंट फील्ड ले लिए। कोई मेडिकल के लायक था, कोई नॉन मेडिकल के लिए, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स, कोई स्टेनो, सब अपनी अपनी लाइन में अलग अलग चले गए। जब अलग अलग हो गए तो इनका किसी का अपने ही गांव में अच्छा था, किसी को फॉरेन में अच्छा था, किसी को कोई दूसरा शहर अच्छा था, किसी को कुछ। तो देवर डिस्पर्स्ड, छट गए, वो सब अलग अलग जगह चले गए। तो स्टार्टिंग में तो वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स में थे, आपस में बात करते थे, बट क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद उनका कॉन्टैक्ट आपस में ख़त्म हो गया बिकॉज सब कोई अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया था। जब सब कोई अपनी अपनी लाइफ में एकदम बिजी हो गया था तो क्या हुआ कि सब एक दिन अचानक से हमारे देह को फ़ोन आता है खुशी का। खुशी कहती है कि दे प्लीज़ हेल्प करो मेरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अब तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। और इतना कहते ही फ़ोन उसने कट कर दिया। उसके बाद देह ने काफ़ी बार कोशिश करी कि मैं वापस उस नंबर पे फ़ोन करूं, बट नंबर अनरीचेबल 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 ही आ रहा था। तो ऐसा होते हुए उसने सोचा कि ये रुद्र के साथ ज़्यादा घूमती थी, ज़्यादा बैठती थी, साथ इनका ज़्यादा था, तो मैं उसको फ़ोन करके पूछता हूँ, क्या पता है उससे उसकी बात हुई हो या उसके बारे में कुछ वो ज़्यादा जानता हो, तो मैं रुद्र को फ़ोन करता हूँ। तो उसने नंबर ढूंढना शुरू किया तो रुद्र का नंबर उसके पास था नहीं, उसको मिला नहीं। उसने सोचा उसके पापा का नंबर भी नहीं है मेरे पास, क्या करूँ। ऐसा करके 2-3 दिन निकल गए। फिर 2-3 दिन बाद उसे अचानक से दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यार उसने बोला था कि मैं ना अपना नंबर चेंज कर सकता हूँ, मेरे पापा का नंबर चेंज हो सकता है, बट जो मेरी दादी है ना उनका नंबर कभी चेंज नहीं होगा बिकॉज उनको अपनी चीज़ों से बहुत लगाव है। तो वो अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करती हैं। तो क्या हुआ, उसने तुरंत उसकी दादी का नंबर ढूंढने के लिए सोचा कि कहाँ होगा। फिर उसको याद आया कि हम ऐसे अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेल में रख लेते थे पहले, तो मेरे मेल में पड़ा होगा। तो उसने अपना मेल में खंगाला। करीबन 10-15 मिनट ढूंढने के बाद उसे रुद्र का नंबर मिल चुका था। तो उसने फिर रुद्र की दादी को जो फ़ोन किया, हाँ रुद्र की दादी का नंबर मिला था, तो रुद्र की दादी को फ़ोन किया। तो किस्मत की अच्छी बात ये थी कि दादी के बगल में ही उस समय रुद्र बैठा था, तो इनकी बात आसानी से रुद्र से हो गई। तो रुद्र ने बोला कि अरे भाई कैसा है तू, बड़े दिनों बाद याद किया। इधर से इसने बोला कि वो तो सब बढ़िया है यार, तू बता तू कैसा है, पर मुझे कुछ खास बात करनी थी खुशी को लेके। तो उसने बोला कि ऐसा क्या बात हो गई। तो उसने बताया कि भाई खुशी का फ़ोन मुझे आया था 2-3 दिन पहले, मैं हेल्प कर रही थी और फिर नंबर उसका अनरीचेबल आ रहा था। मैंने तेरा नंबर सोचा कि तेरे साथ ज़्यादा रहती थी तो ज़्यादा बात होती होगी, तो तुझे पता है क्या यार कुछ। तो वो कहता है कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं पता, चल तो आ कल यहाँ आ जा, हम मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कहाँ है ये खुशी। तो वो आता है, उनका घर मतलब वो सिटी ज़्यादा दूर नहीं थी, तो वो अगले दिन ही वहाँ आ जाता है। एक्चुअली एकदम पुराने बेस्ट फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड्स की थोड़ी प्योरिटी होती है ना दोस्ती में, आगे चल के तो लाइफ बहुत ही मटीरियलिस्टिक हो जाती है। अच्छा दोस्त है, अच्छे पैसे वाला है तो दोस्त है। तो स्कूल की वो सच्ची दोस्ती की ही वजह से वो उसी दिन आ जाता है। जब वो आ जाता है वहाँ पे तो क्या करता है कि नंबर देखने लगते हैं वो कि चल ला मैं डायल करता हूँ या अनरीचेबल आ रहा है, मैं करके देखता हूँ या तू भी करके देख। तो वो उतनी ही देर में उसी बीच में जैसे ही वो नंबर लिखने लगता है तो क्या होता है कि वो खुशी का फ़ोन ही आ जाता है। खुशी का फ़ोन आता है, फिर वो बोलती है कि मुझे फ़लानी जगह पे मिलो, मुझे बहुत हेल्प चाहिए तुम्हारी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं मर जाऊँगी। वो वही बातें करती है। तो वो दोनों बोलते हैं कि हाँ खुशी हम तुमसे मिलते हैं,
आप कौन सा दिन कहाँ मिलेंगे, वो जगह बताओ। तो खुशी उससे मिलने आ जाती है, एक जगह बताती है, वो वहाँ आ जाती है, जंगल सा होता है वो एरिया, और जब जाते हैं दोनों मिलते हैं। जैसे ही वो मिलते हैं तो खुशी उसको गले लगाती है और रोने लगती है। जैसे ही ऐसा होता है तो क्या होता है कि बोलती है कि मुझे तुमसे दूर कर दिया जाएगा, आई जस्ट लव यू, एंड मैं बचपन में कुछ कह नहीं पाई, ये इन सब वजहों से मैं तुमसे दूर हो गई और मैं अब घर छोड़ के भाग आई हूँ। तो इस पे देह ना बहुत मैच्योर था, तो उसने बोला कि यार देखो, अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। तो कहते क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है। उसको मतलब एक्सप्रेशंस बहुत गुस्से वाले हो गए थे, उसका रूप भी थोड़ा सा चेंज हो गया था। बट तो वो कहता है कि नहीं नहीं कोई और नहीं है, तो वो कूल डाउन हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है कि यार मैं शादी कर लो मुझसे, मैं अब नहीं जाऊंगी घर वापस, तो मैं घर छोड़ के आ गई हूँ। तो वो रुद्र बहुत मैच्योर था, तो वो कहता है कि नहीं यार, हाँ सॉरी, तुम ऐसा डरो मत और अपने घर में बताओ। तो देव भी कहता है कि हाँ यार, मैंने कभी सोचा नहीं था, बट आई डोंट वांट कि मैं भगा के किसी से शादी करूं, तो तुम थोड़ा सब्र रखो, अपने घर जाओ, मैं 5 से 7 दिन में तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हें वापस लेके जो भी होगी तुम्हारे फैमिली मेम्बर से बात करूँगा, जो भी होगा हम तभी बात करेंगे, अभी घर जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। तो फिर दोनों रुद्र और देव खुशी को गाड़ी में बैठाते हैं और उसके घर तक लेके जाते हैं। जब घर तक जाते तो बोलते एक गली आगे जैसे छोड़ देते हैं कि किसी को पता न चले कि हमारे साथ थी या कुछ भी, इसका नाम ना खराब हो, तो हमें थोड़ा सा दूर से ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे वो छोड़ देते हैं तो वो अपने घर उनके लिए वो उनके घर चली गई होती। फिर ऐसे 5-7 दिन निकल जाते हैं। तो अगले दिन जब ऐसे दिन निकल जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसकी खुशी का एक दिन फिर अचानक से फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन आता है तो वो कहती है कि तुम ना संभल के रहना, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं और तुम ध्यान रखना। तो वो सोचता है कि क्यों उसके मम्मी पापा को उसे मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए, मुझे क्या डरने की बात है। तो उसको कहती है कि नहीं ध्यान रखना, बस फिर फ़ोन कट कर देती है और उतने में ही बेल बज जाती है। बड़ा बोलता है कि बड़ी जल्दी उसके मम्मी पापा आ गए, यार मैंने फ़ोन किया, इधर इसके मम्मी पापा आ गए, बहुत तेज है। फिर जाके गेट खोलता है तो फिर नमस्ते वमस्ते करता है, बैठाता है, फिर बोलता है कि आप मुझसे वो बात करने आए होंगे। तो वो अपने आप पूरी बात बताने लगता है और बोलता है मेरे ऐसे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो उसकी बातें सुन के उसके मम्मी पापा रोने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके जो मम्मी पापा बताते हैं कि वो लड़की 1 साल पहले मर चुकी है। कहती है कि वो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि उसने हमें बताया था 1 साल पहले कि ऐसा ऐसा है, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। तो हमने उसको सपोर्ट करने के बजाय हमने उसको बोला कि भाई कास्ट अलग है, शादी नहीं हो सकती है। हमने थोड़ा दबाव दिखाया, क्या वो डिप्रेशन में चली गई। और डिप्रेशन में जाते ही उसने क्या किया, एक दिन थोड़ी ही दिन हुए थे, डॉक्टर से इलाज चल ही रहा था और उसने अपने आप को कमरे में बंद करके फांसी लगा ली, वो मर गई। तो आज उसका 1 साल हो गया था, तो हम उसकी पूजा के लिए तुम्हें इन्विटेशन देने आए थे और तुम ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो। तो उसके बाद जो देह ने और उन सब ने कंक्लूड किया कि वो आत्मा मतलब आखिरी बार कनेक्ट करना चाह रही थी, देह से बात करना चाह रही थी, मिलना चाह रही थी और वो ये भी चाहती थी कि उसका ये लास्ट रिचुअल्स ना हो ताकि वो देह से दूर ना जाए, वो हमेशा उसके आसपास रहना चाहती थी। बट ये तो रिचुअल्स हैं, ये होने ही है और आपको ऊपर जाना ही है। तो इस वजह से अब वो आत्मा इन रिचुअल्स के बाद वहाँ से चली गई। और हाँ, देह ने उस समय उनके मम्मी पापा को प्रूफ देने के लिए कई बार वो जिस नंबर पे फ़ोन आता था उस पर बात करने की कोशिश भी की, बट वो बात नहीं हो पाई क्योंकि वो नंबर ही नहीं दिखा था। सो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई वॉन्ट